माशाअल्लाह मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं। मैदान खाली देख करके दिल उदास हो रहा था और दिल सोच रहा था कि जाकिर क्या हो गया हमारे मुसलमान भाइयों को, मगर आपने हक अदा कर दिया। मैंने एक जुमला दिया था कि हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। अगर हम होटल में खाना खाएं तो हिसाब हो, हम बाजार में खाना खाएं तो हिसाब हो, हम दुकान में खाना खाएं हिसाब हो, हम घर में खाना खाएं तो हिसाब हो। और वो खाना नबी फरमाते हैं, वो खाना जिसको तुमने अपने घर में बैठकर खाया होगा, दस्तरखान लगा करके खाया होगा और किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खा लिया होगा, उस खाने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। पूछिए हमारे हज़रत से, उस खाने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। आदत बनाओ छोटे बच्चों को साथ में खिलाने की। नबी फरमाते हैं उस खाने का भी हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा जिस खाने को तुमने किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खाया होगा। और नबी फरमाते हैं उस खाने का भी हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा जिस खाने को तुमने किसी मेहमान के साथ में बैठ कर के खाया होगा, उस खाने का भी हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। हमारे नबी ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में क्या ना दिया। नबी फरमाते हैं लोगों जब तुम कहीं सफर से आया करो, कोई चीज घर को लेकर के आया करो, अकेले रास्ते में ना खाया करो, घर लेकर के आया करो और उस चीज को अपने बीवी बच्चों में बैठ करके खाया करो ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। इसलिए कि नबी फरमाते हैं सबसे आला दर्जे का सदका अपने अहलो अयाल पर खर्च करना है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना है, इससे मुआशरा ठीक होता है। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला ने भी यही तो फरमाया कुरान पाक के 28वें पारे में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ। कैसे बचाए? अगर हम अपनी बेटी की शादी करें, नबी ने क्या हुक्म फरमाया? फरमाया ए बेटी फातिमा अब मैं तुमको अली की ज़ौजियत में दे रहा हूँ। और निकाह नबी ने कहाँ पढ़ाया? किसी होटल में नहीं, किसी शादी हाल में नहीं, किसी फंक्शन हाल में नहीं, कहाँ पढ़ाया? मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ाया। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। आज कोई पढ़ाता है मस्जिद में? किसी को देखा पढ़ाते हुए है? इसको जोर देकर के सुना करो और इस पर अमल किया करो। अब जाने की कोशिश ना करें, मैं 5-10 मिनट आपके लूंगा बस, इसलिए कि आप अब रात के 9 बजे से अब तक जाग रहे हैं, गोया के एक इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इबादत। अब जब इबादत कर रहे हैं तो नबी फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ हुआ करती है। सलाम की घड़ी करीब आई, दुआ की घड़ी करीब आई तो आप जाने लगे। फायदा क्या होगा? नुकसान हजरत का होगा, हमारा होगा, आपका होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि हम तो अल्लाह के फजल करम से रोज बोलते हैं, मगर इस उम्मीद के साथ नहीं कह रहा हूं कि हम बड़ा एहसान कर रहे, नहीं, ये मेरे रब का करम है कि उसने बोलने का मौका हमें इनायत फरमाया और तुम्हें सुनने का मौका इनायत फरमाया। मैंने आपकी दावत को कबूल किया, आकर के तकरीर कर रहा हूं आपके जलसे में। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे दावत मोहब्बत दे करके बुलवाया, आपने भी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। एहसान उस वहदहू ला शरीक का है कि जिसने हम और आपको सबको यहां बुलाने के बाद
दारैन की सआदतों से माला माल फरमाया। उस मालिक हकीकी का एहसान है, वरना आज जलसा ना होता तो आप भी सो जाते, शायद ना होता तो मैं भी कहीं सो जाता, रात सो करके गुजर जाती। लेकिन आज उस वहदहू ला शरीक का करोड़ा एहसान हम और आपको सबको यहां बुलाने के बाद दारैन की सआदतों से माला माल फरमाया। आखिरी बात मुलाहिजा कर लें, आज हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं तो छोटा बढ़ा कर रुखसत करते हैं। ए बेटी, ससुराल जाकर किसी से दब कर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ससुराल वालों की बोलती पहले ही बंद कर दी है। स्प्लेंडर देकर के रुखसत कर रहा हूं, अपाचे देकर के रुखसत कर रहा हूं, बुलेट देकर के रुखसत कर रहा हूं। आओ नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहत सुने। फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली का निकाह पढ़ाया मस्जिद नबवी शरीफ में। फरमाते फातिमा, अब मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे चुका, मेरी चंद नसीहतें हैं। पहली नसीहत तो ये, अगर मैदान महशर में मुझे राजी देखना चाहती हो, अपने शौहर नामदार हजरत अली शेर खुदा को राजी रखना। दूसरी नसीहत ये है, मैंने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया, अब कभी भी अली की इजाजत के बगैर घर की चौखट से कदम बाहर ना निकालना, घर की चार दीवारी से कदम बाहर ना निकालना। ईद मिलादुन नबी में आने वालों, कलेजे पर हाथ रख कर के बताओ, अगर हम और आपके नबी अपनी बेटी को नसीहत करके ना भी रुखसत करते तो क्या नबी की बेटी अली की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम निकालती, घर की चौखट से कदम बाहर निकालती? हरगिज नहीं निकालती। इसलिए कि फातिमा का पर्दा तो ये है, उनके सर के बाल को कभी माहो नजूम ने नहीं देखा था, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था, लेकिन नबी ने इसलिए नसीहत करके भेजा ताकि दुनिया वाले ये समझ ले, ए दुनिया वालों, तुम भी अपनी बेटियों का छोटा बढ़ा करके नहीं बल्कि नसीहत करके रुखसत करना। नबी ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। फातिमा चली गई है अली के घर, सिलसिला चलता रहा। कभी फातिमा मैके में है, कभी अली के घर है, कभी मैके में है, कभी अली के घर है। एक वक्त ऐसा आया था कि फातिमा को लेने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए। नबी अपनी बेटी फातिमा के घर गए, जाकर के फरमाते फातिमा, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कैसा वक्त होगा, कैसा समा होगा, नबी आए हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। आज अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचो, तुम अगर जाते हो अपनी बेटी को बुलाने के लिए, बेटी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। तमाम आसपास की औरतों से कहती है, आज मुझे लेने के लिए मेरे अब्बा जान तशरीफ लाए, मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए। कैसा समा होगा, फातिमा को लेने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए होंगे। और सिर्फ गए ही नहीं, तारीख का तेवर यहां तक बोलता है कि जब नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर के गए तो पहले जाकर के सलाम किया। मेरे नबी बच्चों को भी सलाम करते थे, घर जाते थे सलाम करते थे। हम और आपको भी ये दर्श दिया है दुनिया वालों, ये मत देखना गरीब है, ये मत देखना मालदार है, ये ना देखना छोटा है, ये ना देखना मोटा है। सलाम में पहल करो, इसलिए कि सलाम में पहल करने वाला गुरूर और तकब्बुर से पाक होता है। नबी फरमाते हैं सलाम में पहल करने वाला गुरूर और तकब्बुर से पाक होता है। नबी फातिमा के घर गए, जाकर के फरमाते हैं फातिमा, आज हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन नबी जिस वक्त अपनी बेटी के घर गए थे, उस वक्त अली शेर खुदा घर में मौजूद नहीं थे। फातिमा कहती, अब्बा हुजूर थोड़ी देर ठहर जाइए, इसलिए कि मेरे सर के ताज, मेरे शौहर नामदार हजरत अली शेर खुदा घर में नहीं है, कहीं बाहर तशरीफ लेकर के गए हैं। वो आ जाएंगे तो मैं इजाजत लेकर के आपके साथ चलूंगी।
जरा जोर से बोलो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? माशाल्लाह, बहुत अच्छी समातें हैं आपकी, बहुत उम्दा सुन रहे हैं आप, लाजवाब सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम और आपको सबको यहाँ से जाने से पहले पहले जन्नती बना दे। ऐसा लग रहा है कि जन्नत की भी सबको जरूरत नहीं है, अगर होती तो सब उछल करके बोल देते आमीन। हाँ, अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे, अल्लाह हम सबको हाजी बना दे, अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे, अल्लाह ताला हम सबको मालदार बना दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे कारी मोहम्मद अजीम साहब क़िबला, कारी सगीर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये मेहमानों को रुखसत करके आए हैं, इसलिए कि मेहमानों को सोना भी है, अपने अपने वक्त पे सबको जाना है। बस मैं बात पूरी कर दूं, जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा ने क्या कहा? अब्बा हुजूर थोड़ी देर ठहर जाइए, इसलिए कि मेरे सर के ताज घर में नहीं है, अली शेर खुदा घर में नहीं। नबी बैठ गए, थोड़ी देर के बाद अली कहीं बाहर से तशरीफ लाए। फातिमा ने 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया, मुस्कुरा करके अली को सलाम किया, बराबर में चलने लगी। मज़ाहिया अंदाज में धीरे से कहा, मेरे सर के ताज आज मुझे अब्बा हुजूर लेने के लिए तशरीफ लाए हैं। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत अली शेर खुदा फरमाते, फातिमा नबी को आए हुए कितनी देर हो गई है। अजीज़ाने गिरामी, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा कहती है, मेरे सर के ताज 10 मिनट या 20 मिनट हो गए, जितनी देर भी बताई हो। अली का तेवर बदल गया, चेहरा पुरजलाल हो गया। फरमाते हैं फातिमा, जब नबी तुम्हें लेने के लिए आए थे, नबी के कहने पर तुम गई क्यों नहीं? तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? अजीज़ाने गिरामी, इधर फातिमा है, उधर अली शेर खुदा है। अजीज़ाने गिरामी, अली वो है, नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और जन्नती औरतों की सरदार है खातून जन्नत फातिमा तु ज़हरा। अली फरमाते हैं, फातिमा तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? नबी के साथ गई क्यों नहीं? तुमने नबी के हुक्म की तामील क्यों नहीं की? तो प्यारे फातिमा का जवाब दिल की डायरी पर लिख करके जाना। और मेरी बहन बेटियों, मेरी माओ बहनों, कान खोल करके सुन लो, शौहर की इजाजत के बगैर कभी घर की चार दीवारी से कदम बाहर ना निकालना। अभी तुमने सोचा नहीं है, समझा नहीं है शौहर का मकाम क्या है। फातिमा कहती है, मेरे सर के ताज मैंने अपने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील ही तो की है। कहने लगे कैसे? कहा ऐसे, जब मेरे अब्बा हुजूर ने निकाह पढ़ाया, रुखसत किया, फरमाया था, फातिमा अब मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे चुका हूँ, अब कभी भी अली की इजाजत के बगैर घर की चौखट से कदम बाहर ना निकालना है। मेरे सर के ताज, अगर इस वक्त में अपने अब्बा हुजूर के साथ चली जाती, आप घर में नहीं थे, आपकी इजाजत के बगैर चली जाती, तो अब अपने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील करती या नाफरमानी करती, क्या होता? नाफरमानी होती है, फरमा बरदारी? जरा जोर से बोलो, डरो मत। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी समातें हैं। ये है फातिमा। आज लोग शुहदाए करबला के जलसे में बैठते हैं तो नारा लगाते हैं, हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं प्यारे, कभी कभी पूरी बात बताया करो। पहले हुसैन आजम के वालिदे गिरामी ने मक्का शरीफ में हक अदा कर दिया बाप होने का, फातिमा तुज़ ज़हरा ने हक अदा कर दिया माँ होने का, उसके बाद बेटे ने हक अदा कर दिया बेटा होने। तुम भी तो अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो, ऐसी तालीम सिखाओ, ऐसी तरबियत दो, ताकि बच्चों को हलाल और हराम का पता चल जाए, जायज नाजायज का पता चल जाए। ये जलसे सिर्फ जलसे ही नहीं, बल्कि एक रात का मदरसा हुआ करता है।
एक रात का मदरसा। और ये वो मदरसा होता है कि जो मुदर्रिस मदरसे में बैठ करके जिस पैगाम को अपने शागिर्दों को एक साल में देने की कोशिश करता है, कभी कभी अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मुकर्रिर उसी पैगाम को सामिईन को 1 घंटे में देने की कोशिश करता है। 1 घंटे में। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, चूंकि 12:50 हो गए। कितने हो गए? 12:50। गोया कि मुझे 1 घंटा और 11 मिनट हो गए। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि 12 बजे के बाद भी अरे आंखें ला बंद हो सकी। जरा जोर से बोलो। 12 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। क्योंकि रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। बात पूरी करे। हजरत आमिना फरमाती है लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है मसरूर, रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। अपनी बस्ती में बच्चे पैदा होते हैं, हमारी बस्ती में भी बच्चे पैदा होते हैं। अब तो हॉस्पिटल में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा है ना।